वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की कुछ अपकमिंग मेजर फिल्मों को शेल्फ कर दिया गया है या फिर कहें कैंसिल कर दिया गया है। पठान 2 को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। टाइगर वर्सेस पठान को कैंसिल कर दिया गया है। जॉन अब्राहम के जिम कैरेक्टर को लेकर के जो स्पिन ऑफ आने वाला था, जिसको लेकर के ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। ऑब्वियसली इन मूवीज के नाम को देख करके काफी हद तक आइडिया लग रहा है कि भाई ये सारी फिल्में इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी लाइन के अंदर काफी मेजर रोल प्ले करने वाली थी। उसके बावजूद इन फिल्मों को कैंसिल किया गया। अब इन फिल्मों के कैंसिल करने का रीजन क्या है, क्यों इन फिल्मों को कैंसिल किया गया, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा। एंड ट्रस्ट मी यार, वीडियो को देखने के बाद आप खुद काफी हद तक अंदाजा लगा पाओगे कि इन अपकमिंग मेजर फिल्मों को कैंसिल करना सही था या फिर नहीं। गाइस, यशराज फिल्म्स ने जब अपनी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को ऑफिशियली लोगों के सामने अनाउंस किया तो इस चीज को लेकर के ऑडियंस लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि भले ही हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी पिक्चरें देखने को मिल जाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्स के अंदर बेस्ड होती हैं। कई सारी पिक्चरें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक मूवी का हीरो दूसरी मूवी के अंदर कैमियो करते हुए नजर आता है। ये भले ही हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा कॉमन था, बट फिर भी अपने इंडियन ऑडियंस के लिए ये चीज काफी ज्यादा नई थी। इंडियन सिनेमा के अंदर आप लोगों को बहुत रेयरली ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यशराज फिल्म्स अपनी इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से पहली मूवी ड्रॉप करते हैं जिसका नाम है वॉर। ये वॉर फिल्म लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है। इंस्टेंटली लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। टाइगर श्रॉफ के होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का क्रेजी रिस्पांस देखते हुए वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स अपनी सेकंड मूवी को ड्रॉप करते हैं जिसका नाम होता है शाहरुख खान की पठान। सिर्फ पठान। और इस पठान मूवी के साथ लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो और भी ज्यादा एनहांस और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल निकल करके आता है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग के साथ इस पठान मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाता है। इंस्टेंटली ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और फिर इसी पठान मूवी के अंदर ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई आज से 7-8 साल पहले या फिर 10 साल पहले सलमान खान की जो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है फिल्म आई थी, वो भी इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट थी। और लोगों को कहीं से कनेक्टेड फील भी नहीं कराती, ना ही कहीं से कनेक्टेड थी। उसके बावजूद क्योंकि इन्हें अपनी अगली मूवी को प्रमोट करना था, तो इसलिए यहाँ पर टाइगर जिंदा है के यूनिवर्स को भी इस फिल्म के अंदर इंक्लूड किया गया, इस उम्मीद में कि भाई अगली जो फिल्म आने वाली है इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, उस मूवी को लेकर के भी ऑडियंस का रिएक्शन कुछ इसी तरह का होगा जिस तरह का रिएक्शन वॉर और पठान के साथ था। बट जैसे ही इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ऑफिशियल थर्ड फिल्म को रिलीज किया जाता है, तो भाई इस बार जो मामला था वो कंप्लीटली फ्लिप हो चुका था, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका था। फिल्म ब्लॉकबस्टर के बजाय ब्लॉकडस्टर बनती है। मूवी के अंदर सलमान खान एंड शाहरुख खान का काफी मेजर कैमियो होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती है, या फिर कहो फ्लॉप हो जाती है। ये क्या बक रहे हो? एंड इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यही सेम रिस्पांस आप लोगों को वॉर 2 मूवी के साथ देखने को मिले, जो रिस्पांस आप लोगों को टाइगर 3 मूवी के साथ देखने को मिला था। क्योंकि अगर वही सेम मिस्टेक वॉर 2 मूवी भी फॉलो करती है जो कि टाइगर 3 मूवी फॉलो कर रही थी, या फिर जिस टाइगर 3 मूवी के बाद अपकमिंग मूवीज को कैंसिल किया गया, तो आप लोग खुद ही काफी हद तक आइडिया लगा पाओगे कि पठान 2 मूवी को होल्ड पर डालने का, टाइगर वर्सेस पठान को कैंसिल कर देने का, जिम के स्पिन ऑफ को भी कैंसिल करने का रीजन क्या था। वो पहली मिस्टेक जिनकी वजह से इन अपकमिंग मूवीज को कैंसिल किया गया वो है एक फिक्स टेम्पलेट का होना। अगर आप लोग अब तक की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ऑफिशियल फिल्में देखने जाओगे तो उसके अंदर वॉर, पठान एंड टाइगर 3 आती हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सारी फिल्में एक फिक्स टेम्पलेट को फॉलो करती हैं। जैसे कि हर फिल्म के अंदर आप लोगों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा, हर दूसरी तीसरी फिल्म के अंदर एक दूसरे एक्टर का कैमियो होना, और हर फिल्म का विलन जो कि एक एक्शन मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी जो बैक स्टोरी होती है वो भी काइंड ऑफ सेम नजर आती है। उन विलन्स की स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि आज से कुछ सालों पहले तुम्हारे एजेंट ने मेरे बाप को मारा था और अब मैं बड़ा होकर के उससे बदला ले रहा हूँ। मेरे भाई को मारा था, मेरी मॉम को मारा था, मेरे सिस्टर को मारा था, और अब इसका बदला मैं पूरी रॉ से लूंगा, पूरी इंडिया से लूंगा, या फिर तुम्हारे रॉ एजेंट से लूंगा। किसी भी मूवी का एक फिक्स टेम्पलेट फॉलो करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम हुई थी धूम फ्रेंचाइजी के साथ। जबकि गाइस जो धूम फ्रेंचाइजी थी वो इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल थी। उसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया परफॉर्म की थी। उसके बाद भी एक सक्सेसफुल रनिंग फ्रेंचाइजी को क्लोज करना पड़ा। रीजन क्या था? वो फिल्में भी एक स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉलो करती थी। जैसे कि उन फिल्मों के अंदर आपको एक चोर देखने को मिलेगा, चोर के कुछ उसूल होंगे, 2 पागल से पुलिस वाले होंगे, हर बार उसी सेम चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे बट कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर पकड़ लेंगे तो वो चोर इनसे पकड़ाने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो ऐसे में आप अपने मूवीज के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो अगर आप खुद ही एक स्पेसिफिक फिक्स टेम्पलेट को फॉलो करोगे। और यही सेम चीज हो रहा था इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के अंदर। भाई कब तक आप लोग इंडिया पाकिस्तान करोगे? कब तक आप लोग कैमियोस के नाम पर, नॉस्टैल्जिया के नाम पर अपने फिल्मों को लोगों के सामने बेचने की कोशिश करोगे? आज नहीं तो कल लोगों को पता चलना ही था कि भाई इस यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज होती हैं उसके अंदर बस फोर्स्ड कैमियोज होते हैं, इंडिया पाकिस्तान देखने को मिलता है, और टाइगर का क्या, पहले से लेके थर्ड पार्ट तक वो अपनी बीवी पर ही शक करते रहा।
कीप योर वॉइस डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब इस तरह के टेम्पलेट को फॉलो करके अगर आप लोग अपनी मूवीज को बनाओगे तो वो फिल्में बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। उन फिल्में की जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप लोग टाइगर 3 मूवी देख रहे थे तो आप लोगों को बहुत पहले से पता था कि भाई कहीं ना कहीं टाइगर का जो कैरेक्टर है वो कहीं फंस जाएगा, तो वहां से उसको पठान आकर के बचाने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि भाई टाइगर ने भी पठान मूवी के अंदर उसको बचाया था, तो इस टाइगर मूवी के अंदर भी पठान उसको बहुत इजीली बचा लेगा। सिमिलरली कैटरीना कैफ के कैरेक्टर को भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया है कि आप लोग उसके कैरेक्टर को देख करके बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई भले ही मूवी के अंदर टाइगर के कैरेक्टर को लग रहा है कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था इन मूवीज को कैंसिल करने का कि भाई सच बात तो यही है कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स जा कहां रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, क्या करना चाहती है, कुछ अभी तक पता नहीं चला। स्टोरी कहीं से कहीं चलती है। अगर किसी मूवी के अंदर कैमियो नहीं करा पा रहे हो तो भाई उस कैरेक्टर का जिक्र करा दो, वही बहुत है। कुछ फिल्मों के बीच का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से नजर आता है जैसे कि लियो का विक्रम से। बस कहने का एक दो बार कैरेक्टर का जिक्र कर दो, एक पुराने कैरेक्टर की एंट्री करा दो, बस ये फिल्म उस मूवी से कनेक्टेड है। अब वहीं अगर बात करें जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन की अपकमिंग वॉर 2 मूवी को लेकर के, भाई ये जो वॉर 2 मूवी होने वाली है ये वॉर 1 मूवी की तरह ही काफी डिफरेंट एंड काफी आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाली है या फिर आ सकती है। क्योंकि गाइस देखो इन अपकमिंग मूवीज को ऑलरेडी काफी हद तक कैंसिल कर दिया गया है, तो गाइस इसकी एक्सपेक्टेशन रखना तो कहीं से भी सही नहीं है कि आप लोगों को इस फिल्म के अंदर पठान या फिर टाइगर का कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई उनका ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है, दूसरों को क्या ही सिक्योर करेंगे। वॉर 2 मूवी YRF स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग कंफर्म मूवी को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता है जैसे कि अल्फा, और ये जो कनेक्शन होने वाला है ये भाई सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक्चुअल में आप लोगों को अच्छा खासा इन दोनों फिल्मों के बीच कनेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वॉर 2 मूवी ऐसा नहीं कर पाती है तो अल्फा मूवी के लिए उन्हें शाहरुख खान के पठान या फिर सलमान खान के टाइगर का कैमियो यूज करना पड़ेगा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। एंड क्योंकि टाइगर और पठान दोनों की ही अपकमिंग फिल्में कहां जा रही है, कैंसिल हो रही है या फिर होल्ड हो रही है, उनका कुछ ठिकाना ही नहीं है, तो ऐसे में YRF स्पाई यूनिवर्स अपनी इस वॉर 2 मूवी को जितना हो सकता है अल्फा मूवी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड भाई मैं उम्मीद करूंगा कि इन दोनों ही फिल्मों के बीच जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लॉजिकल हो और थोड़ा सा फिल्मी साइड कम जाए। नहीं तो भाई अगेन वही होगा कि हमारी एक एजेंट हुआ करती थी जो कि बहुत ज्यादा डेडली थी, कई सारे मिशन उसने कंप्लीट किए वो भी अकेले, और यहीं पर इस फिल्म को एंड कर दिया जाए और अगला जो मिशन रहेगा वो उसी एजेंट के बारे में होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हाँ यार, इन अपकमिंग मूवीज को कैंसिल करने का सबसे मेजर रीजन यही था कि भाई ये सारी फिल्में एक फिक्स टेम्पलेट फॉलो कर रही थी, और कभी भी आप एक फिक्स टेम्पलेट के अंदर रह करके अनलिमिटेड कंटेंट नहीं सोच सकते हो। आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये फिल्में ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इतने बड़े बड़े इतने मेजर एक्टर्स इन फिल्मों के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से यशराज फिल्म अपनी फिल्मों को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भाई अगर चूना लगेगा तो लंबा लगेगा। तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी राय जरूर से बताना कि क्या रीजन हो सकता है YRF स्पाई यूनिवर्स की इन मेजर मूवीज के कैंसिल होने का। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी गाइस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।